हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है ये तो अभी थर्ड पार्टी में है, लेकिन वहाँ पर ये संतुष्ट दिखाई नहीं देते कि इनके साथ सब कुछ अच्छा है, ये प्यार दे रहे हैं और प्यार ले रहे हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हैं, ऐसा तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। और जो इन्होंने सोचा था कि थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ अच्छा चलेगा और जो इनकी उम्मीद थी कि वहाँ पर ये इनके साथ सब कुछ अच्छा रहेगा, इनकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, थर्ड पार्टी इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार देगी, तो वैसा कुछ भी हुआ नहीं है। जो इन्होंने सोचा था वैसा इनके साथ हुआ नहीं। शुरुआत में तो बहुत अच्छा था इनका रिश्ता, ऐसा नहीं था कि शुरू से ही परेशानी है। शुरू में बहुत अच्छा चला, लेकिन जैसे जैसे ये समय बढ़ता गया है तो इनके रिश्ते में ऐसा है कि परेशानी भी आई है। और अब ऐसा है कि आपके पर्सन का इंटरेस्ट उस थर्ड पार्टी पर से ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। अब यहाँ थर्ड पार्टी गाइज आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, उनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ ये इंसान खुश नहीं है। और इनका ऐसा कि इंटरेस्ट भी उस तरफ से अब ख़त्म होता जा रहा है। शुरुआत में तो इनको अच्छा लगा और सब कुछ इनके साथ सही चल भी रहा था। थर्ड पार्टी भी ऐसा है कि अच्छा बनकर ही दिखा रही थी, इनको उनसे प्यार भी मिल रहा था, ये उनको समझ रहे थे और वो इनको समझ रहे थे। और अभी जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो थर्ड पार्टी का भी रवैया बदला है, किसी भी वजह से ये हो सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी का भी रवैया बदला है। और आपके पर्सन को अब ऐसा है कि वहाँ पर खुश नहीं है वो इंसान, वहाँ पर रहते हैं तो मजबूरी में रहते हैं, ऐसा है। और वहाँ से अब ऐसा है कि ये निकलना भी चाहते हैं। और जो आपके पर्सन हैं ये आपको छोड़कर अगर थर्ड पार्टी में चले गए थे तो ये इंसान ऐसा है कि अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ ये ऐसा है कि रीयूनाइट होना चाहते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं गाइस जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और बहुत ज़्यादा ये आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच विचार भी कर रहे हैं। कोई भी इंसान किसी भी रिलेशनशिप में अगर रहता है तो वो क्या चाहता है? प्यार चाहता है, सुख दुख में साथ चाहता है अपने पार्टनर का। और ऐसा है कि वो चाहता है वो इंसान उसको समझे जो उसके साथ है। लेकिन यहाँ पर ऐसा आपके पर्सन के साथ कुछ भी नहीं हुआ। थर्ड पार्टी ऐसी बिल्कुल है ही नहीं जो आपके पर्सन को समझे, उनको प्यार दे या फिर उनका सुख दुख में साथ दे। वो बस ऐसी है कि वो अपना फ़ायदा देखती है। आपके पर्सन से उसको कोई मतलब नहीं होता है, बस वो साथ रहते हैं सोसाइटी के डर से, फैमिली के डर से, ये हो सकता है। तो आपके पर्सन जो चाहते थे वो थर्ड पार्टी से उन्हें नहीं मिला और वो सब मिलता था उनको आपसे। ये बात आप वो समझ पा रहे हैं कि जो उनको चाहिए था वो सब कुछ आपसे मिलता था। प्यार दे रहे थे, आप उनका सपोर्ट कर रहे थे, उनका सुख दुख में साथ देते थे, उनको समझते थे, प्यार दे रहे थे और उनकी केयर करते थे। लेकिन थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी लेना जानती है, जो भी उसकी ज़रूरत है वो आपके पर्सन पूरी करते रहें, ताकि उसको थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से कोई लेना देना नहीं होता है। बस उसकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, वो खुश रहे। बस थर्ड पार्टी का ऐसा है, वो अपनी खुशी के लिए जी रही है कह दीजिए, और आपके पर्सन के सुख दुख से उसको कोई मतलब नहीं है। और ये बात आपके पर्सन अच्छी तरह से समझ चुके हैं और इसीलिए वो इंसान अभी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो समझ चुके हैं कि आप वो इंसान हो जो उनके लिए सब कुछ करते थे, बिना किसी लालच के, बिना किसी उम्मीद के। और यहाँ पर सब कुछ करके दिया जा रहा है थर्ड पार्टी को, लेकिन फिर भी उसकी कोई ऐसा नहीं है कि वो आपके पर्सन की फीलिंग को समझे या आपके पर्सन का सुख दुख में साथ दे, ऐसी वो नहीं है। आपके पर्सन को अकेले ही हर सिचुएशन में लड़ना पड़ता है। इसलिए वो चाहते हैं कि आपके जैसा इंसान उनकी लाइफ में रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा, जैसा वो चाहते हैं वैसी लाइफ वो जी पाएंगे आपके साथ। तो इसीलिए वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और थर्ड पार्टी से वो निकलना चाहते हैं। आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि ये सोसाइटी का, फैमिली का बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लोग क्या कहेंगे, उनके बारे में क्या सोचेंगे, फिर परिवार वाले नाराज़ हो जाएंगे, ये सब वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और इसलिए ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये ऐसे ही इंसान हैं कि ये अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों का सोचते हैं। और इनको यही लगता था कि फैमिली भी नहीं मानेगी आपके लिए, तो हो सकता है यहाँ पर कास्ट इशू वगैरह कुछ भी हो सकता है, समस्या वो आपको पता होगी। तो उनको यही लगता था कि फ्यूचर में आपके साथ आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है।
तो यहाँ पर फैमिली का डर है, सोसाइटी का डर है कि समाज क्या कहेगा, और हो सकता है ये किसी और के हस्बैंड या वाइफ हैं, इस वजह से भी ये डरते हैं कि कोई भी कदम उठाने से, आपकी तरफ बढ़ने से, इसलिए भी डर रहे हैं क्योंकि ये किसी और के हस्बैंड या वाइफ हैं। और यहाँ पर थर्ड पार्टी से भी ये डरते हैं, थर्ड पार्टी को कैसे छोड़ दें, उनकी जिम्मेदारी है इन पर। फिर वही बात है कि सब परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, कि थर्ड पार्टी का साथ अगर छोड़कर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं, ये सब वो बहुत ज़्यादा सोचते रहे हैं। और इसी वजह से उन्होंने ऐसा है कि आपके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया। और जो सोसाइटी का, फैमिली का डर, ये आज भी है इनके अंदर में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अभी भी डरते हैं ये। लेकिन बात ये है कि आप हो सकता है मैनिफेस्ट इनको कर रहे हैं, और या कुछ स्पेल वगैरह कुछ तो भी आपकी तरफ से किया जाता है, जिससे ये पर्सन का ऐसा है कि ये अब अपनी खुशी के लिए जीना चाहते हैं। इनको समझ में आता है कि इनकी खुशी आपके साथ है, तो ये ऐसा है कि इनमें हिम्मत आ रही है कि ये अब विरोध कर सकें परिवार का, समाज का। और उनको ऐसा हो गया है कि अपने आप को भी खुश रखना ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने हमेशा दूसरों के को ही खुश रखने के बारे में सोचा, अपने परिवार को है, थर्ड पार्टी को है, लेकिन इन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा है। अब इनको लगता है कि नहीं, अपनी लाइफ को भी अच्छे से जीना ज़रूरी है, अपने आप को भी खुश रखना ज़रूरी है। तो जो आप कर रहे हैं, मैनिफेस्ट ही कर रहे होंगे, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप इनको मैनिफेस्ट ही करते हैं जाने अनजाने, तो भी इसका असर यहाँ पर दिखता है। और ये इंसान आपकी तरफ ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इसी वजह से ध्यान दे रहे हैं, इन्होंने यही मन बनाया है कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और ये काम भी कर रहा है। और यहाँ पर नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2, ये आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है, या फिर 2 दिन में वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा भी है, या 2 महीने में वो आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, ऐसा भी है, या फिर फरवरी के महीने में कुछ ऐसा होने वाला है। तो इस वजह से यहाँ पर 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिए। तो ऐसा है गाइस कि ये इंसान में हिम्मत तो आ रही है, तभी ये थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, नहीं तो ऐसा था कि ये तो वहाँ अटके हुए थे। और इनके रिश्ते में गाइस ऐसा है कि अभी लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, तनाव बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि ये दोनों ही, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन, दोनों ही खुश रहकर लोगों को दिखाते हैं। किसी को पता नहीं चलने देते कि इनके साथ भी समस्या है, कि इनकी बनती नहीं, ये किसी को दिखाते नहीं। ये दोनों आपस में तो ऐसा है कि मनमुटाव इन दोनों में है, किसी बात को लेकर यहाँ पर लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, लेकिन दोनों ही ऐसा बनकर दिखाते हैं कि इनकी लाइफ में सब बढ़िया है, कोई इनको दिक्कत नहीं है। और हो सकता है गाइस उस थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है, जिसकी वजह से भी वहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आपकी बात वहाँ निकलती है और उन दोनों के झगड़े होते हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपके खिलाफ़ कुछ भी सुनना नहीं चाहते। देखिए साफ साफ बात तो यही है कि आपके पर्सन आपके खिलाफ़ किसी के भी मुंह से कुछ भी नहीं सुनना चाहते, वो आपके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकते। और थर्ड पार्टी का ऐसा है कि वो आपकी बात निकालती है, और जिसकी वजह से उन दोनों में लड़ाई झगड़े भी होते हैं। और यहाँ पर कुछ के साथ ऐसा भी हो सकता है गाइस कि जो थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में, उस थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ। और कुछ के साथ तो ऐसा ही है कि आप अपनी पर्सन की लाइफ में रहे हैं, अभी भले ही आप दोनों अलग हो गए, लेकिन आप उस इंसान के साथ रिश्ते में रहे हैं जो किसी और के हस्बैंड या वाइफ हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के साथ यही है कि उनकी लाइफ में कोई इंसान है आपके पर्सन के अलावा, कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और है, कहने का मतलब ये है कि वो उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हों, ऐसा नहीं, कोई रोमांटिक पार्टनर है ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये कोई उनका फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई भी और इंसान है जो उनका साथ देता है, उनको जो कि है कि भड़काता है, और वही आपके पर्सन और उस थर्ड पार्टी में झगड़े भी करवाता है। और थर्ड पार्टी उस इंसान की बात भी मानती हैं, उनके हिसाब से वो चलती हैं, जिनकी वजह से आपके पर्सन और उस थर्ड पार्टी का रिश्ता ख़राब हो रहा है। और थर्ड पार्टी का ऐसा है गाइस कि वो अपने हिसाब से सब कुछ करती है, आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में वो रखना चाहती है। उस थर्ड पार्टी का वहाँ पर दबदबा अभी भी है, क्योंकि वो आपके पर्सन की नहीं सुनती, वो अपने हिसाब से सब कुछ चलाना चाहती है। और ऐसा है कि घर भी अगर चलाने की बात है तो वो अपने हिसाब से चलाना सही समझती है, तो आपके पर्सन की अभी भी वहाँ नहीं चल रही है। और इसी वजह से आपके पर्सन वहाँ रहना नहीं चाहते, क्योंकि थर्ड पार्टी उनको अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, और आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आज़ाद रहें, अपने हिसाब से चलें। और वैसा वहाँ पर हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वो वहाँ से अब ऐसा है कि निकलना चाहते हैं।
और जो आपके पर्सन है गाइस, वो पास्ट को याद करके बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। वो समय जो उन्होंने आपके साथ बिताया और जब वो बहुत ज़्यादा खुश रहते थे और ऐसा था कि अपने हिसाब से चलते थे, बल्कि ऐसा था कि वो आपको अपने कंट्रोल में रखते थे, आपको अपने हिसाब से चलाते थे। तो उस समय को वो याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं। उनको यही लगता है कि क्या लाइफ थी और अब क्या हो गई। उन्होंने थर्ड पार्टी को जो चुना वो उनकी गलती थी, ये ऐसा आपके पर्सन को लगता है। उन्होंने आपका साथ छोड़कर इस थर्ड पार्टी की तरफ कदम बढ़ाए, वो इनकी बहुत बड़ी गलती थी। अब वो समझ पा रहे हैं, क्योंकि पूरी लाइफ ही ऐसा है कि चेंज हो गई है। जो सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ ऐसा था कि उनके हिसाब से चल रहा था, बहुत ज़्यादा ये खुश थे, वो सब तो ख़त्म हो गया। अब ऐसा है कि बस थर्ड पार्टी के इशारों पर नाचना है और थर्ड पार्टी की ज़रूरतें पूरी करनी है। अपनी कोई लाइफ है ही नहीं आपके पर्सन की। तो वो जब पास्ट को याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। और भले ही अभी वहाँ पर जो भी चल रहा है, लेकिन आपके पर्सन में इतनी स्ट्रेंथ आती हुई नज़र आती है कि ये थर्ड पार्टी का विरोध कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी उनकी बातों में ये ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उनको लेकर ये सीरियस दिखाई नहीं देते। और ऐसा है कि अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करना चाहते हैं। भले ही अभी ऐसा है कि पूरी तरह से कर तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं कि जो उनकी बात वो ये नहीं सुनते हैं। कुछ कुछ चीज़ों में अभी भी ऐसा चल रहा है कि उनकी बातों को ये ध्यान नहीं दे रहे, उनकी बातें नहीं सुन रहे, उनकी तरफ इनका ध्यान नहीं है, बस रह रहे हैं, बस इतना ही है। और कुछ ऐसा यहाँ पर रोमांस वगैरह तो कुछ दिखाई नहीं देता, प्यार भी दिखाई नहीं देता। और यहाँ पर इनका ऐसा चल रहा है कि बात बात पे लड़ाई झगड़े होते हैं इनके। ऐसा नहीं है कि इनके बीच सब कुछ अच्छा रहता है, नहीं, यहाँ बात बात पे झगड़े होते हैं। इस वजह से आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहते। जितना काम उतना बात, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। और कुछ के पर्सन में तो ऐसा है गाइस कि स्ट्रेंथ आ भी चुकी है और वो तो पूरी तरह से थर्ड पार्टी का विरोध कर भी रहे हैं और अपनी लाइफ को अपने तरीके से वो अभी से जीना शुरू कर दिए हैं। जो उनकी मर्जी होती है वो करते हैं, जो नहीं होती नहीं करते। लेकिन कुछ के पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी की सुनते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनके लिए सीरियस थे जैसे पहले और बस जैसा वो कह दी वैसा ही करना है, ऐसा तो अभी नहीं है। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि उन्होंने आपके साथ गलत तो किया, और जो भी उन्होंने पास्ट में जो भी कर्म किए हैं उसकी वजह से अभी उनकी लाइफ में परेशानियां जो चल रही हैं ये उसी की वजह से उनको उनका कर्मा मिल रहा है, ऐसा आपके पर्सन को समझ में आता है। और आजकल इन्होंने आपको स्टॉक करना भी शुरू कर दिया है, आपको बहुत ज़्यादा ये स्पाइक कर रहे हैं। और अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया था पास्ट में, तो अभी ऐसा है कि ये अनब्लॉक आपको कर सकते हैं। और जिनके पर्सन अभी भी उनको स्टॉक नहीं कर रहे, तो आने वाले टाइम में वो भी करेंगे, ऐसी एनर्जी में वो भी आएंगे। और हो सकता है गाइस कि आप भी इनको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, फेक अकाउंट से करते होंगे, लेकिन करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिला होगा कि ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। कुछ ऐसी फ़ोटोज़ वगैरह इन्होंने वहाँ पर पोस्ट की होगी या कुछ स्टेटस वगैरह ऐसे डाले हैं, तो आपको ये देखने को मिला होगा कि ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो वो सिर्फ दिखावा है, उसको आप सच्चाई मानकर उदास होने की आपको ज़रूरत नहीं है या उस बारे में बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो जो भी दिखा रहे हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए ही है। वो खुश रहकर दोनों ही लोगों को दिखाते हैं कि उनकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो दोनों ही ऐसा करते हैं। वो दुनिया को बस यही दिखाते हैं कि उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन सच्चाई क्या है वो तो आपको अभी रीडिंग से समझ में आ भी गया है कि चल कुछ रहा है, वो दिखा कुछ और रहे हैं। तो समझ गए गाइस, तो यही रीडिंग है आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।